वीडियो पे क्लिक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि आप एक मुतजस्सिस और बाशऊर इंसान हैं जो सवाल पूछने की हिम्मत भी रखता है। तो आज का सवाल ये है कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन यानी एक मुनज़्ज़म मज़हब कैसे पैदा हुआ। क्या मज़हब की बयान करदा कहानी दुरुस्त है कि अम्बिया आए, किताबें आई और इंसान को शऊर और ईमान साथ साथ दिया गया था, या फिर आज की साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एक मुख्तलिफ कहानी सुनाती हैं जो कि मज़हब से बहुत ही अलग है। ये सवाल इंतहाई अहम बन जाता है इसलिए कि आज हम एक ऐसी दुनिया में ज़िंदा हैं जो असातीर या कहानियों की दुनिया नहीं है, ये हकीकत की दुनिया है। ये इल्म की वो शक्ल है जो कि तजर्बाती, मुशाहिदाती और प्रूफ यानी कि दलील या एविडेंस पे खड़ी हुई है। तो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि तकरीबन 4000 साल पहले यहूदियत ने यह बताया हमें आके कि खुदा ने अपने पसंदीदा बंदे चुन लिए हैं, अब निजात सिर्फ उन्हीं की है और बाकी लोग कीड़े मकोड़े या जेंटाइल्स हैं। 2500 साल पहले ईसाइयत आई जिसने ये बताया कि नहीं, इंसानों से तो खुदा इतनी मोहब्बत करता है कि वह खुद इंसान की शक्ल में दुनिया में आया और मसलूब होकर उसने इंसान को उसके अज़ली गुनाह से निजात दी। अब निजात सिर्फ इस अक़ीदे में है कि उस मसलूब इंसान से मोहब्बत की जाए। 1500 साल पहले इस्लाम आया और उसने ये बताया कि खुदा ने अपना आखिरी पैगंबर और आखिरी किताब नाज़िल कर दी है और अब निजात उसी के दामन से वाबस्ता है। ये मशरिक़ वस्ता में हुआ। मिस्र में कुछ और कहानी थी, ईरान में कुछ और कहानी थी, अफ्रीका में कुछ और कहानी। लेकिन फिर हकीकत को हम किस तरह समझते हैं, ये कहानी इंतहाई दिलचस्प है। इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें वाज़ेह कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि मुनज़्ज़म मज़हब या ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से मुराद आखिर क्या है, हम इसको डिफ़ाइन किस तरह करते हैं। तो इसमें 6 चीज़ें हैं जो किसी भी एक मज़हब को ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन या मुनज़्ज़म मज़हब का दर्जा देती है। सबसे पहला तो ये कि उसमें एक डिफ़ाइंड डॉगमा हो, यानी उसके एक मख़सूस अक़ायद हों। दूसरा, उसके मख़सूस इंस्टीट्यूशंस हों। अक़ायद जैसे मसलूब होने का नज़रिया अगर है तो वो ईसाइयत है, खुदा की वहदानियत का तसव्वुर है तो यहूदियत या फिर इस्लाम है। इंस्टीट्यूशंस में चर्च है, मस्जिद है, सिनेगॉग है, मंदिर है। उसमें फिर उसकी रिलीजियस क्लर्जी हो, जैसे हिंदुज़म में पंडित साहब होते हैं, इस्लाम में मौलवी साहब होते हैं, सिनेगॉग में रहबाए और प्रीस्ट और या बिशप हमें ईसाइयत में मिलते हैं। उसके बाद एक सेट ऑफ रिचुअल्स होता है। इस्लाम में नमाज है, हज है, सिनेगॉग या यहूदियत में 3 वक्त की इबादत है, उसमें रामायण के पाठ वगैरह पढ़े जाते हैं हिंदुज़म में, और बाइबल की तिलावत और संडे की इबादत होती है ईसाइयत में। उसके बाद कुछ सेट ऑफ मॉरल्स हैं हिंदुओं में, वो गाय का गोश्त आप नहीं खा सकते चंद हिंदू। उसके अलावा फिर ज़ात पात का एक मजहबी तसव्वुर है। इस्लाम में सूअर, शराब और सूद ममनू है, यहूदियत में भी यही ममनू है। उसके अलावा कुछ और ममनुआ चीज़ें हैं। ईसाइयत में जो है वो शराब हराम थी, फिर हलाल हो गई, लेकिन सूद अभी भी वहाँ पे हराम है। और सबसे आखिर में कुछ मखसूस सेक्रेड प्लेसेस होती हैं। यहूदियत में जो है वो उनका क़िबला है जो गिरा पड़ा है फ़लस्तीन में या बैतुल मुक़द्दस में, मुसलमानों में काबा है। हिंदुज़म में बहुत सारे हैं ये जहाँ पे लोग यात्रा के लिए जाते हैं, बनारस है या कोई और जगह है। तो ये चीज़ें किसी मज़हब में होती हैं तो उसका हम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कहते हैं। अब शुरू करते हैं आर्कियोलॉजी की कहानी और इंसान के मज़हब और शऊरी इर्तिक़ा का सफ़र। तो माहिरीन जो हैं वो इंसान के इस तारीख़ की स्टडी को, इंसान के इर्तिक़ा को, समाजी और शऊरी इर्तिक़ा को चंद वक्फ़ों में डिवाइड करती है। पहला वक्फ़ा कहलाता है पेलियोलिथिक। पेलियो का मतलब होता है पुराना, लिथिक मतलब पत्थर, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। ये है अंदाज़न 3.3 मिलियन ईयर से लेके 12,000 क़ब्ल मसीह तक। ध्यान रखिएगा जब मैं क़ब्ल मसीह कहता हूँ तो उसमें आपको तकरीबन 1.5 से 2,000 साल, आपको 2 से 2,500 साल आपको शामिल करने हैं, क्योंकि वो मसीह की पैदाइश जो है वहाँ तक क़ब्ल मसीह है। उसके आगे फिर आज तक तकरीबन 3,000 साल के करीब का अरसा गुजर चुका है। तो 3.3 मिलियन ईयर से लेके यानी कि 33 लाख साल से लेके 12,000 साल तक का वक्फ़ा जो है वो पेलियोलिथिक कहलाता है। 10 से 12,000 क़ब्ल मसीह का अरसा मीज़ोलिथिक यानी दरमियानी या मिडिल स्टोन एज कहलाता है। और उसके अलावा फिर आखिरी में न्यूलिथिक एरिया यानी कि न्यू स्टोन एज कहलाता है। ये तकरीबन 10,000 से 8,000 क़ब्ल मसीह तक का होता है।
तो इसके अलावा उसके बाद फिर आती हैं ब्रॉन्ज एज, जिसमें इंसान ने ब्रॉन्ज यानी कांसी का इस्तेमाल सीखा। उसके बाद आती है आयरन एज, जब इंसान ने जो है वो लोहे का इस्तेमाल सीखा। इन सब पे मुख्तसर बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे क्या कोई शऊरी या समाजी इर्तिक़ा हमें नज़र आता है मजहबी बुनियादों पर इंसानों में। तो शुरू करते हैं पैलियोलिथिक एरिया से। अंदाज़न 30 से 33 लाख साल से लेके 12,000 क़ब्ल मसीह तक, 12,000 साल क़ब्ल मसीह तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें दो तसव्वुर इंसान में पैदा होते हैं, एक रूह का तसव्वुर और एक मौत के बाद ज़िंदगी का तसव्वुर। ये कैसे पैदा होते हैं, तो माहिरीन का ये बताते हैं कि जब इंसान ने झुंड में रहना शुरू किया, नहीं पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बंदरों बनमानसों की तरह दरख्तों वगैरह पहाड़ों की खो में गारों में ही रहते थे। वो बंदर नहीं थे, वो एक अलग जॉनरा था, बिल्कुल अलग नस्ल थी। लेकिन फिर उन्होंने झुंड में रहना शुरू किया। जब उन्होंने झुंड में रहना शुरू किया तो फिर वो दरख्तों से उतर के ज़मीन पे सोने के काबिल हो गए। ज़मीन पे सोने के काबिल होने से उनकी नींद में तब्दीली आना शुरू हुई, यानी हमने एक मखसूस किस्म की नींद डेवलप की जिसको कहते हैं रेम स्लीप, REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसमें इंसान सबसे ज़्यादा विविड यानी सबसे ज़्यादा मौसर या स्ट्रॉन्ग ख्वाब देखता है, वो उन ख्वाबों को याद रखता है, उठने के बाद उसे याद आते हैं। तो माहिरीन बताते हैं कि इंसान ने पहली बार ख्वाब देखना शुरू किए। वो शिकार उसने किया तो उससे रिलेटेड कोई ख्वाब देख रहा है, उसका कोई महबूब, रिश्तेदार, दुश्मन, दोस्त मर गया, वो ख्वाब में उससे मुलाकात कर रहा है। तो यहाँ से इंसान के अंदर ये तसव्वुर पैदा हुआ कि शायद कोई ज़िंदगी और भी है मरने के बाद। वो मौत को तो जानता था, लेकिन ख्वाबों की वजह से उसको ये अंदाज़ा हुआ कि शायद कोई और ज़िंदगी भी है। फिर वो ये भी जानता था कि ये ज़िंदगी मटीरियल नहीं है, यानी इसको छू नहीं सकते, इसको महसूस नहीं कर सकते, इसको बग़ैर नींद के देख भी नहीं सकते। तो इसने फिर एक रूह के तसव्वुर को पैदा किया। अच्छा, ये रूह मैं आपको कह रहा हूँ, वो लोग एग्जैक्टली इसको किस तरह समझते थे हम फ़िलहाल नहीं जानते, लेकिन बहरहाल कोई चीज़ ऐसी थी जो इंसान को मौत के बाद भी ज़िंदा रखती है। तो इसको हम आसानी के लिए रूह कह लेते हैं। तो ये तसव्वुर इंसान में पैदा हुआ। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील है कि 30,000 या 50,000 ईयर्स पुराने जो हमें मकबरे कब्रें मिली हैं, वो एक अजीब बात है। कोई जानवर दफनाता नहीं है, लेकिन इंसान ने अपने मुर्दों को दफनाना शुरू किया। उसने ये शुरू किया कि ये ख़राब ना हो। उसके साथ उन मकबरों में यानी कि उन कब्रों में हमें चीज़ें मिलती हैं इस्तेमाल की, मिट्टी के कोई चीज़, कोई दाने रंग मिले हुए हैं, कोई पर रखे हुए हैं, कोई ऐसी इस्तेमाल की चीज़ खाने पीने की, कोई फलों के बीज, इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। तो खाने वाले बीज, अभी तो इंसान ने जो है वो ज़राअत शुरू नहीं की है। तो ये चीज़ों से पता चलता है। और मज़े की बात है कि नियांडरथल जो थे, जो अब इंसानों की एक नस्ल मादूम हो चुकी है, वो भी ये काम करते थे। तो ये इंसान में ये दो तसव्वुरात पैदा हुए। उसके अलावा हमें उस ज़माने में तकरीबन 40 से 70,000 साल पहले का एक मुजस्मा मिलता है जिसकी शक्ल जो है वो शेर की है और जिस्म इंसान का है। और उससे जो कार्बन डेटिंग हुई है वो जर्मनी से मिला था। ये तो तकरीबन 40 से 70,000 साल पुराना है। उसकी हैयत से अंदाज़ा होता है कि ये किसी रसूमात में यूज़ होता था। उसको एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जाता था। और इंसान चूँकि बिल्कुल उसने अभी टूल्स वगैरह बनाना बहुत ही शुरू किए थे, बहुत ही रूडिमेंट्री किस्म के टूल्स थे, तो शदीद मेहनत और शायद महीनों की मेहनत से वो एक लाइन फिगरीन जो है वो वजूद में आया होगा। उसको ले जाया भी जाता था, रसूमात भी होती थी उसके साथ। और उससे जो है वो ये हमें पता चलता है कि इंसान की इमेजिनेशन ने काम करना शुरू कर दिया था। ये बहुत ही की पॉइंट है, क्योंकि बग़ैर इमेजिनेशन के ना कोई स्टोन टूल्स वजूद में आ सकते हैं, ना समाज का तसव्वुर वजूद में आ सकता है, मज़हब, खुदा, रसूम, कोई तसव्वुर वजूद में नहीं आ सकता। ये मैं कैसे कह रहा हूँ? ये मैं ऐसे कह रहा हूँ कि देखिए, इंसान ने सोना शुरू किया ज़मीन पे आके, उसके ख्वाब देखे, उसने रूह आखिरत का तसव्वुर पैदा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उसने इमेजिनरी चीज़ों को भी ईजाद करना शुरू कर दिया। अब फितरत में लाइन या लाइनमैन यानी कि इंसान जिसकी शक्ल जो है वो शेर जैसी हो, वो नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने ये इमेजिन करके इसको तख्लीक किया। उसके अलावा उसी ज़माने के पैलियोलिथिक एरा की जो हमें स्टोन पेंटिंग्स मिलती हैं, उसमें भी आधा इंसान और आधा कोई और जानवर, शेर, घोड़ा, बैल, ये मिलते हैं हमें। यानी इंसान ने इमेजिनेशन करनी शुरू कर दी थी उन चीज़ों के बारे में जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये बहुत ही अजीम ज़हनी इनकलाब था जिसने आके पूरी इंसानी नस्ल को एक जानवर से
आज हमें इंसान बना दिया। यानी रूह का तसव्वुर पैदा हो गया, आखिरत का तसव्वुर या मौत के बाद ज़िंदगी का तसव्वुर पैदा हुआ, और उसने इंसान ने नई नई चीज़ों को सोचना शुरू कर दिया जो उसके आसपास मौजूद नहीं होती। उसके बाद इंसान ने जो है वो ये किया कि उसने पत्थरों को कार्व करना शुरू किया अपने बहुत ही रूडिमेंट्री स्टोन टूल से, यानी कि चट्टान से ही चट्टान को तोड़ना शुरू किया। तकरीबन 70,000 साल पुरानी एक अजदहे जैसी एक मिलती है चट्टान, जिसका मकसद तो हम नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि इंसान ने बहरहाल सोचना शुरू कर दिया था। तो इस पेलियोलिथिक दौर में हमें खुलासा अगर मैं करूँ तो क्या चीज़ें हुई। इंसान ने मौत बाद ज़िंदगी का तसव्वुर पैदा किया, उसने एक रूह का तसव्वुर पैदा किया, और उसने चीज़ों को नए अंदाज में सोचना शुरू किया और उसको ईजाद करना शुरू किया। ये याद रखिएगा। अब आते हैं मीज़ोलिथिक दौर में। मीज़ोलिथिक दौर जैसे मैंने बताया था कि अंदाज़न 12 से 8,000 साल या 10 से 12,000 साल क़ब्ल मसीह तक का ज़माना है। इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ मज़ीद तरक्की हुई इन तसव्वुरात में। यहाँ पे शैमन या शामन का तसव्वुर पैदा हुआ। अब ये शामन क्या होता है? देखिए, शामन अब यूँ समझ लीजिए कि नबी की इब्तिदाई शक्ल है। शामिन ये होता था कि वो खुदा से हम कलाम होता था, वो खुदा की बात या खुदाओं की बात उनसे लेके इंसानों को बताता था। ऑरिकल्स भी इसको कहा जाता है। तो ये शामिन मुख्तलिफ़ रसूमात करते थे जो आज हम अगर पढ़ते हैं तो अजीब मज़ाक़ ख़ेसी होती हैं। वो मुख्तलिफ़ तरह के नाच करते थे, पौधों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था जिसको पी कर वो नशे की हालत में चले जाते थे, जिसमें उनको कुछ इल्हाम वग़ैरह होते थे। तो ये शामिन जो थे ये पैदा हुए। फिर दूसरा तसव्वुर पैदा हुआ एनिमिज़म का, यानी कि इंसान ने जब रूह का सोचा तो उसने इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करना शुरू किया। यानी कि पहले तो ये था कि भाई इंसानों में रूह होती है, फिर एनिमिज़म का जब कॉन्सेप्ट आया तो हर चीज़ में रूह पैदा, हम इंसान ने मान ली कि हर चीज़ में एक रूह होती है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ उसके आसपास जो होती है, पौधे वगैरह, जानवर, ये पैदा होते हैं, मरते हैं और फिर दोबारा पैदा हो जाते हैं। उस वक्त इंसान इतना सोफिस्टिकेटेड तो था नहीं कि वो समझ सके भाई कि जो पौधा पैदा हुआ है बीज से वो नई चीज़ नहीं है, वो एक नई चीज़ है, वो पुराना पौधा नहीं है। जो हिरन मैंने मार के खाया था, अब उसका बच्चा बड़ा हो गया तो ये वही हिरन नहीं है, ये एक नया जानवर है। वो इतना नहीं समझता था, तो उसने एक रिजरेक्शन का एक अर्लियर कॉन्सेप्ट ईजाद किया अपने जहन में। तो अगर इस मीज़ोलिथिक एज का मैं खुलासा करूँ तो उसमें आपको चंद चीज़ें मिलेंगी। यानी पेलियोलिथिक में क्या था? रूह का इब्तिदाई तसव्वुर, बाद मौत ज़िंदगी का तसव्वुर, और इमेजिनेशन यानी नई चीज़ों का ईजाद करना। मीज़ोलिथिक एरिया में क्या चीज़ आ गई? उसमें एक शामन आ गया, एक रसूमात का माहिर आ गया जो कि खुदा से हम कलाम हो सकता था। ये मैंने बताया कि नबी की, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, नबी की एक इब्तिदाई शक्ल थी। दूसरा तसव्वुर आया एनिमिज़म का, हर चीज़ में एक रूह होती है। तीसरा तसव्वुर जो आया वो था फर्टिलिटी का, यानी कि इंसान ने जब पौधों को खाना शुरू किया, फल जमा करने शुरू किए, तो उसने ये समझ लिया कि कुछ जगहें, कुछ इलाके, कुछ मौसम ज़रख़ेज़ होते हैं और कुछ जो है वो बंजर होते हैं। यहीं से हमें पता चलता है एक वीनस फिगरीन जो थी, यानी एक मोटी सी औरत का तसव्वुर है जो कि बहुत कॉमन था और हर मीज़ोलिथिक साइट पे ये हमें मिला है। एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते, लेकिन मालूम ऐसा होता है कि उस वक्त तक ज़रख़ेज़ी का तसव्वुर, यानी कि बंजर और ज़रख़ेज़ी के फ़र्क का तसव्वुर भी इंसान ने सीख लिया था। ये याद रखने की बात है क्योंकि आगे इसका जिक्र बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो एक इर्तिक़ा साफ तौर पर नज़र आता है कि पहले इंसान ने रूह का सोचा, मौत बाद ज़िंदगी बाद मौत का सोचा, सुपर नेचुरल उसने तसव्वुर पैदा किया कि मखलूक़ात का तसव्वुर सोचा, फिर उसने जो है वो अरवाह के तसव्वुर को आगे बढ़ाया, फिर उसने ऐसे लोगों को पैदा हुए जो कि खुदा से डायरेक्ट हम कलाम होने का जिन्होंने कहा। यहाँ मैं खुदा कह रहा हूँ लेकिन इससे मुराद ताकतें हैं, मतलब ये वो खुदा नहीं है जैसे हमें बाद में मेसोपोटामिया में, मिस्र में मिलते हैं, बल्कि ये खुदा का भी इंतहाई इब्तिदाई तसव्वुर है जिसको आसान अल्फाज में समझने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, रूहानियत कह लीजिए, आसमानी ताकतें कह लीजिए, अनदेखी ताकतें कह लीजिए। लेकिन ये बहरहाल खुदा का वो तसव्वुर नहीं था, वो तो अभी बहुत आगे जाके पैदा होगा। और वहाँ पे आखिरी बात जो वहाँ पैदा हुई, जो जिक्र करना भूल गया मैं पहले, मीज़ोलिथिक एरा में, वो था टोटेनिज़म का तसव्वुर। टोटन आसान अल्फाज में ये होता है कि इंसानों को कोई भी कबीला या झुंड जो है वो किसी चीज़ को, परिंदा, जानवर, चट्टान, दरख्त, उसको मुक़द्दस मान लेता है कि भाई ये जो है ये हमारे लिए है।
ये हमारे साथ ख़ास है, ये एक तसव्वुर पैदा हुआ। उसके बाद आइए नियोलिथिक एरिया में। नियोलिथिक एरिया जो था ये रेवोल्यूशन था एक इंसान में, क्योंकि यहीं से मुनज़्ज़म मज़हब की जड़ें या फाउंडेशन पैदा हुई। तो नियोलिथिक एरिया की ख़ास बात क्या थी? नियोलिथिक एरिया में इंसान ने ज़राअत करनी शुरू कर दी अंदाज़न 10,000 साल पहले। तो वो उसने सेटल्ड कम्युनिटीज़ बनानी शुरू कर दी, और ये सेटल्ड कम्युनिटीज़ थी दरियाओं के किनारे, जहाँ पे दरिया जो है वो डेल्टा बनाता है, जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, वो उन इलाकों में इंसान सेटल्ड हो गया। उसने चलना फिरना और हंटर गैदरर जो लाइफस्टाइल था उसको छोड़ दिया। हंटर गैदरर लाइफस्टाइल जो था वो मीज़ोलिथिक एरिया का था। अब इंसान नियोलिथिक एरिया में आ गया था। उसने सेटल्ड कम्युनिटीज़ या छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे शहर बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ से फिर मज़हब जो है वो अब मुनज़्ज़म होना शुरू हुआ। अब मज़हब में कुछ चीज़ें पैदा हुई, यानी कि शामन तो पहले पैदा हो गए थे। अब पहले क्या होता था कि शामन के ज़माने में पूरे कबीले में सिर्फ शामन रसूमात अदा करता था। नियोलिथिक एरिया में ये हुआ कि इज्तिमाई इबादत का तसव्वुर पैदा हुआ, यानी सब इंसान जो एक जगह रह रहे हैं, जिनकी रोज़ी रोटी सर्वाइवल ज़मीन के एक टुकड़े से, बारिशी मकदार से, फसल के अच्छे होने से वाबस्ता है। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई सिर्फ शामन इबादत क्यों कर रहा है, हम भी करेंगे। उन्होंने भी मजहबी रसूमात जो हैं वो ईजाद करना शुरू की और इज्तिमाई तौर पर उनको अदा करना शुरू किया। अब जब मजहबी रसूमात इज्तिमाई अदा होंगी तो उसका लाजमी नतीजा ये होगा कि आपको कोई जगह भी चाहिए। तो यहाँ से सेक्रेट प्लेसेस का तसव्वुर पैदा हुआ कि भाई हम इस जगह पे हम इज्तिमाई इबादत करेंगे, इस मखसूस टाइम पे, इस मखसूस दिन में, इस मखसूस दिन के हिस्से में हम लोग इबादत करेंगे। तो ये एक तसव्वुर वहाँ पे पैदा हुआ। उसके अलावा उनके पास ये पैदा हुआ कि उन्होंने यूँ कहना चाहिए कि खुदा का इब्तिदाई तसव्वुर जो था वो आया। अब वो कैसे आया? वो भी इंसानों से ही आया था। यानी अगर हम बात करें फ़लस्तीन के आसपास के एरिया की, क्योंकि तमाम मज़ाहिब यहीं पे पैदा हुए हैं, इसी मशरिक़ वस्ता में पैदा हुए हैं। उसकी वजह भी क्लाइमेट है कि क्लाइमेट उस वक्त इस इलाके की ऐसी थी कि यहीं पे सबसे प्रेडिक्टेबल क्लाइमेट थी ज़राअत के लिए, तो यहीं पे सब कुछ पैदा हुए। तो हम जो स्टडी करते हैं तो हमें मिलती हैं बहुत सारी स्कल्स। कहाँ मिलती हैं? जेरिको। जेरिको क्या है? फ़लस्तीन का एक शहर है, आज भी मौजूद है। उसके बाद में मिलती हैं लेवांट। लेवांट है सीरिया और पैलेस्टाइन को मिला के लेवांट कहा जाता है, यहाँ मिलती हैं। और अनाटोलिया जो कि टर्की है, यहाँ भी हमें मिलती हैं, जिसको इंसानों की खोपड़ियाँ, जिसके साथ इंसान जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें किया करते थे मजहबी तौर पे, उनका ताल्लुक़ मज़हब से था। तो एक हमें मिलती हैं प्लास्टर्ड स्कल्स। ये क्या होता था कि आपने अपने जद्द अमजद की जो मर चुका है उसकी आपने खोपड़ी ले ली और उसके ऊपर आप चिकनी मिट्टी, जिसको हम कीचड़ कह लें, क्ले कह लें, उसकी लिपा पोती करके उसको बाकायदा शक्ल देने की कोशिश की जाती थी। उसकी आँखों की जगह पे सीप जो होती है दरिया में मिलती है, उसके जो थे वो शेल्स लगाए जाते थे आँखों की जगह पे। तो ये प्लास्टर्ड स्कल्स कहलाती हैं और ये घरों के अंदर रखी जाती थी। चूँकि वो घरों के अंदर रखी जाती थी तो लाजमी तौर पे जिनकी थी वो एंसेस्टर्स की, उन्हीं की वो रखी हुई होती थी, तो वही उसको रखते थे वहाँ पे। फिर हमें स्कल टावर्स मिलते हैं, यानी कि खुदाई के दौरान बहुत सारी स्कल्स को जमा करके एक उन्होंने माउंट सा बनाया हुआ है, स्कल टावर सा बनाया हुआ है, जिसकी कोई ना कोई पूजा या ऐसी कोई चीज़ होती होगी वहाँ पे। और फिर हमें बहुत सारी स्कल्स की लाइंस भी मिलती हैं जिनको जमा करके रखा गया था। तो ये एंसेस्टर वर्शिप की एक अवलीन शक्ल थी कि कोई बुज़ुर्ग फौत हो गया, उसकी आपने खोपड़ी रख ली और उसको फिर बना सवार के उसके साथ जो भी अब रसूमात करते थे, वो रसूमात तो हम नहीं कह सकते क्योंकि उसका तो कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलना नामुमकिन है, लेकिन बहरहाल वो रसूमात थी। इसी नियोलिथिक एरा के आखिरी दौर में जब ये ब्रॉन्ज इसके करीब आ रहा था, उसमें मर्द खुदा भी पहली दफ़ा मिलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मीज़ोलिथिक में एरा में हमें वीनस फिगरीन्स मिलती हैं जो कि औरत होती है जिसका ताल्लुक़ फर्टिलिटी से माहिरीन बताते हैं कि था। यहाँ पे पहली बार हमें मर्द खुदा मिलते हैं। ये इशारा है इस बात का कि इस वक्त सेटल्ड कम्युनिटीज़ पैदा हो चुकी थी, तो अब उनमें बाहम जंगो जदाल भी हो रहा था खुराक के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो उस वक्त जो थी, जैसे लायंस जो हैं वो अपनी टेरिटरी डिफेंड करते हैं, शेर अपनी टेरिटरी डिफेंड करते हैं, टाइगर अपनी टेरिटरी डिफेंड करते हैं, तो इंसान भी यही कर रहा था। तो इस वक्त मर्द खुदा पैदा हुए। इस वक्त मर्द, क्योंकि मर्द ही लड़ते थे जंगों में, ताकत में वही आगे थे औरतों से, तो ये नियोलिथिक एरिया में वो भी पैदा हुए। अब आते हैं इसकी तरफ के नियोलिथिक एरिया में क्या क्या हुआ। अगर मैं खुलासा करूँ ताकि बात समझ
समझने में आसानी हो, तो न्यूलिथिक एरिया में पहले तो ज़राअत पैदा हुई। ज़राअत पैदा होने के बाद इज्तिमाई इबादत पैदा हुई। इज्तिमाई इबादत पैदा होने के साथ साथ वहाँ पे जो एक शैमन का तस्वुर था वो मज़ीद आगे गया और एक मजहबी पुरोहित या मजहबी बाकायदा कहना चाहिए क्लर्जी की अव्वलीन तस्वीर सामने आती है कि एक बाकायदा ख़ानदान, बाकायदा कबीला जो है वो मुख्तस हो गया इस काम के लिए कि ये सिर्फ खुदा से हम कलाम होंगे, वही बातें करेंगे, मज़हब के मामला चलाएंगे। उसके साथ जो है वो मंदिर मस्जिद टाइप की यानी कि एक सेक्रेट प्लेसेस पैदा हुई इबादत की, और साथ में क़ुरबानी का तस्वर पैदा हुआ। मैं जिक्र करना भूल गया कि इसी ज़री एज में क़ुरबानी का तस्वर पैदा हुआ। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि जानवरों की क़ुरबानी से इंसान की क़ुरबानी तक किस तरह पहुँचे, लेकिन इसी न्यूलिथिक एरा में क़ुरबानी का तस्वर पैदा हुआ और मजहबी त्यौहार भी डिसाइड हुए कि हम फ़लाँ तारीख को हम इज्तिमाई तौर पे कोई दिन मनाएंगे। तो उसकी भी इब्तदाई शक्ल इसी न्यूलिथिक एरा में पैदा हुई। इसके बाद आगे आइए। अच्छा, न्यूलिथिक एरा में क्या हो रहा था कि इंसान ने अभी कहना चाहिए कि मिट्टी के बर्तन बनाना भी नहीं सीखे थे, उसने मेटल का इस्तेमाल भी नहीं किया था, लेकिन उसने मज़हब ईजाद कर लिया था। ये बहुत ही अमेजिंग एक डिस्कवरी है कि बग़ैर इसके कि इंसान बर्तन बनाए या स्टोन टूल से आगे जाके लोहे को इस्तेमाल में लाए, कांसी को इस्तेमाल में लाए, उसने मज़हब बना लिया था अपनी इमेजिनेशन की बुनियाद पे। अब आगे आइए, अब आते हैं हम ब्रॉन्ज़ एज में। ब्रॉन्ज़ एज को ब्रॉन्ज़ एज इसलिए कहा जाता है कि इंसान ने स्टोन टूल से आगे आके मेटल्स को इस्तेमाल करना उसने शुरू कर दिया था। अब ये हमें मिलता है जब मज़हब को बाकायदा मुनज़्ज़म मज़हब बनना सामने आ गया। ये तो मैंने बताया है न्यूलिथिक एरा में तो फाउंडेशंस थी। अब उसकी एक ज़ाहिरी शक्ल बननी पैदा हुई। कैसे कि उसको एक कहना चाहिए कि सियासी रुतबा मिल गया। सियासी रुतबा कैसे मिल गया कि अब जो है बाकायदा समाज तरक्की कर गया, रसूमात पैदा हो गई, काहिन पादरी वगैरह पैदा हो गए, अब इनको सियासी ताकत मिल गई। अब जो है वो ये ओहदों का तकर्रुर करने लगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है समाज बढ़ा था आगे। कोई ग्रुप ऑफ पीपल वो काम करेंगे, कोई हिफाजत करेंगे, कोई खाना पकाएंगे, कोई फसल काटेंगे, तो इनको इनकी तरबियत के लिए, इनको मुनज़्ज़म रखने के लिए ओहदे भी वजूद में आए। इसी तरह एक क्लर्जी का ओहदा भी वजूद में आया कि भाई ये जो हैं ये मजहबी रहनुमा हैं और इनके पास सियासी ताकत भी। और ये हर सिविलाइजेशन में हुआ। कईयों पे जगह तो ये हुआ कि बादशाह और पादरी अलग अलग हो गए। अच्छा, पादरी मैं कह रहा हूँ एक जनरल टर्म है, ईसाईयत में समझिएगा। मेसोपोटामिया में जैसे पादरी या मज़हब हुक्मरान का ओहदा अलग था और मजहबी हुक्मरान का ओहदा अलग था। जापान में जो सिविलाइजेशंस पैदा हुई उसमें बादशाह ही सबसे बड़ा पादरी होता था। तो यहीं पे जो है वो ये ब्रॉन्ज़ एज में ये तब्दीली आई। यहीं पे फिर हमें खुदा पैदा होना शुरू, जिसको हम कहते हैं पेगन रिलीजन्स, वो इस ज़माने में पैदा हुए ब्रॉन्ज़ एज में। जैसे मेसोपोटामिया में हमें अनु मिलता है, एनलील मिलता है, कैनानाइट्स जो कि उसके यहूदियों के जो फादर नेशन है कैनानाइट्स, वहाँ पे हमें एल का तस्वुर मिलता है, वो उस खुदा का नाम मिलता है। इजिप्ट में चले जाएँ तो वहाँ पे होरस है, ओसाइरस है, आयरस है, उनके तस्वुरात मिलते हैं। तो ये खुदा बाकायदा अब वजूद में आ चुके हैं। पैंथियन ऑफ गॉड्स इन्हें कहा जाता है, यानी कि एक मुनज़्ज़म ग्रोह खुदाओं के मुख्तलिफ जगहों पे। हर शहर का, हर कस्बे का खुदा अलग था। यहीं पे हम स्टेट गॉड या हाई गॉड की इस्तिलाह भी यूज़ करते हैं। कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप ये समझ लीजिए कि न्यूलिथिक एरा में खुदा का तस्वुर पैदा होना बिल्कुल शुरू हुआ था, मर्द खुदाओं का तस्वुर, और फिर ब्रॉन्ज़ एज में ये आके बाकायदा मुनज़्ज़म खुदाओं के ग्रोह वजूद में आ चुके थे और ये सारे मर्द थे। बड़े खुदा कम से कम मर्द थे। इसमें फिर औरतें भी थीं, जैसे हेरा एक औरत थी, आइसिस एक औरत थी, तो औरतें भी थीं, लेकिन खुदा बहरहाल ज़्यादा ताकतवर थे। फिर उसके बाद आखिरी एज आती है जिसको कहा जाता है एक्सियल एज। एक्सियल एज का दूसरा नाम है आयरन एज। यहाँ पे इंसान ने लोहे का इस्तेमाल सीखा। ये है अंदाज़न 1200 से 550 क़ब्ल मसीह तक, यानी कि बिल्कुल करीब। और ये बहुत ही अहम ज़माना है। इस ज़माने में तमाम मज़ाहिब या
अकायद मुनज़्ज़म हो गए, यानी कि इसी में तौहीद का तसव्वुर हिब्रूज़ में बनी इसराइल में पैदा हुआ एक मज़हब की शक्ल में, कन्फ्यूशस इसी ज़माने में पैदा हुआ, ज़रतश्त इसी ज़माने में पैदा हुआ। तो ये सारे के सारे बड़े बड़े जो मज़ाहिब थे या मज़ाहिब के जो बानी थे वो इसी एक्सियल एज में पैदा हुए। अब मैं इस बहस को समेटते हुए आपको एक जनरल खुलासा दे देता हूँ कि पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ, ख्वाब देखने शुरू किए, रूह का तसव्वुर पैदा हुआ और ज़िंदगी बादज़ मौत का अव्वलीन तसव्वुर पैदा हुआ। फिर मीज़ोलिथिक एज में क्या हुआ, मीज़ोलिथिक एज में हमने देखा कि इंसान ने अरवाह का तसव्वुर अपने आगे अपने से लेके बाकी तमाम चीज़ों में भी फैला दिया है, जिसको हम एनिमिज़म का तसव्वुर कहते हैं कि हर चीज़ में एक रूह मौजूद है। उसी में फिर एक शामन का तसव्वुर पैदा हुआ कि एक ऐसा इंसान जो कि रसूमात करता है और आसमानों से हम कलाम होता है, जिसको मैंने कहा कि ये अम्बिया का, नबियों का इर्तिक़ा का अव्वलीन शक्ल थी, उनकी इब्तदाई तरीन शक्ल थी। और टोटेमिज़म का तसव्वुर पैदा हुआ कि एक मखसूस टोटेम जो है यानी कि मखसूस अलामत जो है वो एक मखसूस कबीले के लिए ख़ास है। न्यूलिथिक एरा में क्या हुआ, न्यूलिथिक एरा में ज़राअत इंसान ने शुरू की, सेटल्ड कम्यूनिटीज़ शुरू की, एक मजहबी रहनुमा का तसव्वुर मजबूत हुआ, इज्तिमाई इबादत शुरू हुई, इज्तिमाई इबादत की वजह से मखसूस जगहें जो थीं उनको मुक़द्दस माना गया या उनको इबादत के लिए ख़ास किया गया, क़ुरबानी का तसव्वुर पैदा हुआ और मजहबी रसूमात जो थीं उनको कहना चाहिए कि उनको एक रिचुअलिस्टिक शक्ल में ला के त्यौहारों की शक्ल में भी बनाना शुरू कर दिया। फिर आती है ब्रॉन्ज़ एज। ब्रॉन्ज़ एज में ये हुआ कि मज़हब को सियासी रुतबा हासिल होना शुरू हो गया, खुदाओं के पैंथियन यानी कि मुनज़्ज़म ग्रुह खुदाओं के पैदा हुए, जिनको हम पेगन रिलीजन्स कहते हैं। रोमन्स में कुछ और थे, इजिप्शियंस में कुछ और थे, मेसोपोटामिया में कुछ और थे। तो ये मुख्तलिफ ग्रुह पैदा होने शुरू हो गए और उनके अकायद वजूद में आ गए, डॉगमास वजूद में आ गए, क्लर्जी वजूद में आ गई, इंस्टीट्यूशन वजूद में आ गई, यानी इनको हम एक ऑर्गेनाइज रिलीजन कह सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आगे एक्सियल एज में या आयरन एज में। यहाँ पे मौजूदा मज़ाहिब की शक्ल बननी शुरू हो गई, यहूदियत पैदा हो गई, तौहीद के तसव्वुर के साथ ज़रतश्त का मज़हब पैदा हो गया, कन्फ्यूशनिज़म पैदा हो गया। और इस तरह इस एक्सियल एज से फिर हम आज जब आते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनाइज रिलीजन्स है। ज़रतश्त एक ऑर्गेनाइज रिलीजन है, हिंदुज़म एक ऑर्गेनाइज रिलीजन है, इस्लाम, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, ये तीनों के तीनों एक ऑर्गेनाइज रिलीजन्स हैं। ये मैंने आपको मुख्तसर तरीन अंदाज में बताया कि आज हम इसको किस तरह समझते हैं। अब आखिरी सबसे अहम पहलू कि इसका इस्लाम की या अब्राहमिक रिलीजन्स की दास्तान से क्या ताल्लुक़ है। तो मुख्तसर तौर पे हमें अब्राहमिक रिलीजन्स ये बताते हैं कि खुदा ने इंसान को तख्लीक किया, उसमें रूह फूंकी और उसको मोमिन उतारा इस दुनिया में, यानी वो जानता था कि खुदा क्या है। फिर शिरक पैदा हो गया, जो भी आप मान लीजिए। फिर नूह अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम के बाद तो कामिल तौहीद थी, मगर फिर शिरक खुदा जाने कैसे पैदा हो गया। और फिर जो है वो इंसान अब फिर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ईसा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आज फिर तौहीद ही खुदा का पसंदीदा मज़हब है। इसमें अब ये हमारी एक अस्तूरा है, एक कहानी है, मैथोलॉजी है अब्राहमिक रिलीजन्स की जो हमें बताई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा ने आदम को दीन के साथ, शऊर के साथ, तौहीद के साथ पैदा किया था, तो फिर इंसान ने खुफिया ताकतों का, आसमानी ताकतों का तसव्वुर कैसे मान लिया। ध्यान रखिएगा, जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये सब उसी एरिया में है जिसमें अब्राहमिक रिलीजन्स के तमाम अंबिया है, उसी एरिया में, उसी मशरिक़ वस्ता में है, उसी इजिप्ट में है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई अभी, जो कि मजहबी असातीर में भी बयान हुई हैं। तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि एक ही जगह पे पैदा होने वाले इंसान इस कदर मुख्तलिफ अकायद कैसे लेके पैदा हुए। और सबसे अहम सवाल ये कि हमें ये बताया जाता है कि खुदा ने बहुत सारी किताबें भेजी, 4 का जिक्र कुरान मजीद में है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे सहीफ़े, अलवाह वगैरह उसने नाज़िल की। तो फिर इंसान ने खुदा के बजाय मुख्तलिफ कायनाती ताकतों को क्यों इमेजिन कर लिया, उसने अपनी इमेजिनेशन को क्यों इस्तेमाल किया एल खुदा को तख्लीक करने के लिए, जूस को तख्लीक करने के लिए, आइसस होरस को तख्लीक करने के लिए, ओसाइरस को तख्लीक करने के, शिवा को तख्लीक करने के लिए क्यों उसने इस्तेमाल किया। मजहबी किताबों ने तो आके उसे बताना चाहिए था कि ये खुदा है जो सब कुछ कर रहा है, हर चीज़ के पीछे उसी की हिकमत है। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो यहीं से कंक्लूड अगर मैं करूं तो ये कि हमें ये मालूम होता है आज की मौजूदा इल्म तक जो तजर्बाती मुशाहिदाती और एविडेंस बेस्ड है कि इंसान ने खुदा की तख्लीक ख़ुद की इर्तिक़ा के साथ खुदाओं का तसव्वुर अनदेखी ताकतों से लेके एक मुनज़्ज़म
फीमेल गॉड, उसके बाद मेल गॉड्स के एक पूरे पैंथियन तक पहुंचा। वहीं से इंसान ने मुनज़्ज़म मज़हब की इब्तिदा की, सोशल कंट्रोल यानी कि अपने कस्बे के लोगों को एक अमल में कहना चाहिए कि गाइड करने के लिए उसने मुख्तलिफ़ रसूमात ईजाद की, आखिरत के फ़लसफ़े ईजाद किए, क़हारी जब्बारी की खसूसियात खुदाओं में पैदा की। रहमत के बजाय हमें हर तरफ जंग व जदल ही दिखता है, क्योंकि डर जो है वो ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। तो पूरे मजहबी दास्तान में आर्कियोलॉजी हमें ये बताती है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसान ही है जो अपनी इमेजिनेशन से चीज़ें तख्लीक करता आ रहा है अपने ज़माने के हिसाब से। अगर मैं इसको एक ज़माने के तसलसल में बयान करूं तो मैं ये कहने की जसारत भी करूंगा कि यही इमेजिनेशन थी जिसने मज़हब को तख्लीक किया, फिर ऑर्गेनाइज या मुनज़्ज़म मज़हब को तख्लीक किया, और आज इंसान का इल्म यहाँ पहुँच के आकर अपने एंसेस्ट्रल यानी अपनी जद्द अमजद के इस मज़हब को रिजेक्ट भी कर रहा है। वो भी इल्म था जिसने खुदाओं को तख्लीक किया, मुनज़्ज़म रिलीजन्स को तख्लीक किया, और ये भी इल्म है जो आके ये बता रहा है कि भाई जिस तरह नियोलिथिक के एरा के लोगों ने पेलियोलिथिक एरा के लोगों के मज़हब को रिजेक्ट कर दिया था, उसी तरह आज 21st सेंचुरी का इंसान जो है वो इन तमाम मज़ाहिब को, इन तमाम अक़ायद को, इन तमाम खुदाओं को रद्द करता है। आज हम ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि हम दुनिया में किस तरह आए और हमारे ज़िंदगी के रहने का मकसद क्या है। ना कोई खुदा है, ना कोई रसूमात है, ना कोई आखिरत है। पहले भी इंसान था, दरमियान में भी इंसान था, आज भी इंसान है और कल भी सिर्फ इंसान ही होगा। आपसे इजाज़त लेता हूँ। कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई गलती हो तो निशानदेही कीजिए ताकि मैं बेहतर काम कर सकूँ। अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में मुलाकात होती है कुछ दिनों में। अल्लाह हाफ़िज़।